हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल और सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी का 1.8 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, और ये पीछे रह गया था, पीवाईक्यू करवा दिया था, ये रह गया था इस वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी स्टडी करेंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। देखिए, ऐसे कहता है कि दो चार्जेस हैं, देर आर टू चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो क्यू ए की वैल्यू है 3 माइक्रो कूलाम, जिसको चेंज किया है हमने ऐसा यूनिट में 3 × 10⁻⁻6 कूलाम और -3 माइक्रो कूलाम, तो -3 × 10⁻⁻6 कूलाम। ओके, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। ओके, 20 सेंटीमीटर 20 × 10⁻⁻2 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल बात है। ओके, तो अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी द टू चार्जेस। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि इसमें ए और बी दो क्वेश्चन है कि क्यू ए और क्यू बी दो चार्ज हैं, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है। ठीक है, जो ये चार्ज हो गया यहाँ से 3 × 10⁻⁻6 कूलाम, और ये भी हो गया क्यू बी भी -3 10⁻⁻6 कूलाम। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन होगी ए बी, जिसके बीच में डिस्टेंस है 20 × 10⁻⁻2 मीटर। अब ये से कह रहा है इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये रहा, इन दोनों चार्जेस को जो जोड़ने वाली लाइन है, तो इस पे एक पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट है ओ, इस पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इन दोनों की वजह से। ठीक है, तो अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी पॉइंट चार्ज मान लो अगर पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। सही बात है, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का 3 है, तो रेडियली इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा, ई ए। सही बात है। अब नेगेटिव के लिए क्या बताया था मैंने कि कोई भी चार्ज अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो यहाँ से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड होगा। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो रेडियली इनवर्ड बनाएंगे और इस तरफ बनाएंगे जो इसके अंदर जाती है, इससे आउटवर्ड बनाएंगे ई ए, जो इसकी वजह से है। यहाँ तक ठीक है। इन दोनों का जो सम होगा वो इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। मतलब जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, ई नेट पूछ रहा है, वो किसके इक्वल होगा, ई ए प्लस ई बी। ओके, इन दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अगर हम तो, ठीक है, वी विल मतलब इसके जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मेरे को ई ए निकालना पड़ेगा, फिर ई बी निकालना पड़ेगा, आफ्टर दैट वी विल जॉइन देम। ओके, उन दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके तो हम क्या करें, सबसे पहले ई ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमको मालूम होना चाहिए। के क्यू क्या है, सोर्स चार्ज है, आर क्या है, सोर्स चार्ज और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये इसके और इसके बीच में निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 × 10⁻⁻2 मीटर, इतना ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ आर की वैल्यू क्या आएगी, 10 × 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि इसके और इस पॉइंट के बीच में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मतलब ये हो गया, तो के हो गया 9 × 10⁻9, क्यू ए का मतलब कितना हो गया, ये वाला सोर्स चार्ज, तो 3 × 10⁻6, आर स्क्वायर यानी 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक। सही बात है। चलिए इसको मिटा देते हैं एक बार। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, 9 3 जा 27, ये देखिए 9 पावर पॉजिटिव है, 10 की पावर -6 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर +3 हो जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे, देखो 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गया, 10 की पावर -2 तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। इज इट ओके? यहाँ तक ठीक है मेरे ख्याल से। चलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये एक पावर बच जाएगी यहाँ। ओके चलिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 27 × 10 की पावर 1, इसको ऊपर अगर मैं ले जाता हूँ तो 10 की पावर +4, सही बात है। देखिए चलिए तो ये हो जाएगा 27 × 10 की पावर 5, ऐड कर देंगे 1 + 4 कितना हो गया 5। ओके पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1 फर्स्ट डिजिट के बाद में इधर पॉइंट चलने चाहिए, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है। तो 2.7 × 10⁻⁻6 ये EA की वैल्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A एट पॉइंट O। इज इट ओके? तो EB निकालते हैं हम यहाँ से। क्या निकाल रहे हैं? EB, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज QB एट पॉइंट O, जो कि रेडियली इनवर्ड है। EB हो जाएगा क्या? KQB/R², KQB/R², ठीक है। तो देखिए K की वैल्यू हमको सबको मालूम है 9 × 10⁻⁹, QB कितना है 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R², 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम डिजिट है, सेम डाटा है तो सेम ही चलेगा। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ माइनस है तो माइनस को हमने कंसिडर नहीं किया, यहाँ नहीं लिखा देगा कहीं भी, तो हमको केवल उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो माइनस क्यों दिया था? माइनस केवल ये बताने के लिए दिया था कि EB की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी या इधर होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो एक बार, ठीक है। चलिए तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वही बनेगा 9 × 2 करेंगे, 9 × 3 करेंगे तो 27, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3, 9 - 6 करेंगे तो 3, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही वैल्यू आएगी जो पहले आई थी, ठीक है। उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पावर 1 बच जाएगी, 27 × 10⁻1 × 10⁻+4 हो जाएगा। क्यों? ये नीचे से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये 27 × 10⁵ ये आ जाएगा 2.7 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहाँ तक सही है। अच्छा तो इसको थोड़ा सा आगे यहाँ कर देता हूँ मैं। सो E नेट टोटल, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? EA + EB, इन दोनों का सम होगा, सही बात है। तो EA + EB कितना हो जाएगा? 2.7 × 10⁻⁻6 प्लस 6 है, सॉरी 2.7 × 10⁻6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो या फिर ऐसा करो, सिंगल को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों के एक जैसे को जोड़ने पे डबल ही होता है। तो 5.4 10⁻6 इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि इन दोनों की डायरेक्शन इधर है, तो इसका सम की डायरेक्शन भी किधर रहेगी? इधर ही रहेगी। तो इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग OB रहेगा। किधर रहेगा? OB, इसकी डायरेक्शन रहेगी O से B की तरफ, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अलोंग OB, ठीक है, अलोंग OB रहेगी। यहाँ तक समझ में आता है? ऐसे क्वेश्चन करना सीखिए आप, जरूरी है। ओके तो मेरे ख्याल से ठीक है। चलिए इसी अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, उसको और देखते हैं हम, जो इसके बेस पे है, ठीक है। B क्वेश्चन है, कौन सा है? B। वो क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए अभी वहां उस पॉइंट पे कोई चार्ज था नहीं, है ना। अभी इस पे एक चार्ज डाला गया है। देखिए ये कहता है इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, मैं इसको Q नोट बोल देता हूँ फिलहाल। नेगेटिव टेस्ट चार्ज है मतलब माइनस का है, 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम। ये गिवन है हमको कि एक इसको इस प्लेस्ड एट दिस पॉइंट मतलब मिड पॉइंट पे इसको पुट किया गया है, ठीक है, O पॉइंट पे। देन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज? तो वो कितना फोर्स होगा जो ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो इसमें फोर्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपन, वो फोर्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए क्या करना है। B वही प्रॉब्लम है, ये QA है, इसमें कोई चेंज नहीं है,
3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, सही है। इसके बाद में QB 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, इसका मिड पॉइंट ये है, तो Q नोट रखा हुआ है आपकी बारियाँ, क्या रखा हुआ है, -1.5 10⁻⁻⁹ कूलम, ऐसा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको मालूम है 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सही बात है। चलिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की मालूम है अपने को 20 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2, ओ पॉइंट है ना, इस वजह से क्यू नोट लिख दिया अपने। और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी हो गई, नहीं। अब हमसे इसने पूछा है नेट फोर्स, क्या पूछा है, नेट फोर्स पूछा है। तो फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला होता है, वो यही लिख देते हैं। फोर्स का तो क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R², यही तो होता है। तो मान लो दो चार्ज होने चाहिए इसके लिए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, तो केवल सिंगल सोर्स चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। अभी यहाँ फोर्स पूछ रहा है, इसलिए हमको दूसरा चार्ज भी दिया है इसने, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये ऐसे कह रहा है हमको दो फोर्स निकालना है। मान लो इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में, फिर इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालेंगे और दोनों का जो भी होगा वो देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों के बीच में एक फोर्स देखते हैं अपन ध्यान से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सही बात है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। पहले डायरेक्शन देखते हैं फोर्स की किधर होगी। तो ये पॉजिटिव है QA चार्ज और ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। मेरे ख्याल से ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर खींचेगा, सही है कि नहीं है। F1 FA बोल देते हैं, FA इस तरफ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। इस वाले को देखें, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये वाला इसको थोड़ा रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, इस चार्ज को। तो रिपेल करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये इधर जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल होगा तो ये इधर जाएगा, मतलब FB भी इधर ही होगा कहीं ना कहीं। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा ना, नेट फोर्स लगेगा वो इधर ही लगेगा, अलोंग OA बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी डायरेक्शन लेंगे तो इस तरीके से लेंगे, तो हमको खाली फोर्स कैलकुलेट करना है। इज इट ओके? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मुझे मतलब ऐसा हो गया कि जो नेट फोर्स होगा वो होगा FA प्लस FB, मतलब दोनों को ऐड करने पे, यहाँ तक सिंपल बात है, ठीक है। ये डायरेक्शन पता करना आना चाहिए आपको, इसके बिना कुछ नहीं है कि भाई ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, नेगेटिव तो अलोंग इधर लगेगा फोर्स, और नेगेटिव नेगेटिव है तो ये वाला इस पे इस जो टेस्ट चार्ज है उसको इधर भेजेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, तो FA और FB निकालना है, दोनों को सम करना है, आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? चलिए यहाँ तक तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं। FA निकाल ले अगर मान लो, तो फॉर्मूला वो Q1 Q2, तो Q1 कौन है आपकी बार, QA है, Q2 कौन है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं इन दोनों के बीच में, QA Q0 अपॉन R², इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाली R², ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो 9 इंटू 10⁻⁹, सही है। QA कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके। इसके बाद में Q0 कितना है, 1.5 10⁻⁻⁹ कूलम, सही है, डिवाइड बाई R², R मतलब डिस्टेंस ये ना, 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, सही है। इस मतलब ये जो भी कैलकुलेशन है इसको ध्यान से देखिए, देखो 10⁻+9 पॉजिटिव है, 10⁻⁻9 नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस 9 में से 9 गया तो 0, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं, सही बात है। चलिए इसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 27 इंटू 1.5 कर लो, ठीक है, 20, या फिर ऐसे कर लो 4.5 इंटू 9, तो 4.5 इंटू 9, 4.5 यानी 45 माइनस 4.5 करेंगे तो ऐसा 40.5, ठीक है, 40.5 यह आएगा लगभग, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा 40.5,
इंटू 10⁻⁻6 और ये क्या 10² 10⁻⁻4। ओके चलिए, तो ये 2 तो ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। एक सेकेंड, 40.5 इंटू 10⁻⁻4। मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, मैं देखता हूँ इसको एक बार, है ना, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 27 है ना, ये है 1.5, ठीक है ये ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10⁻⁻2 है, ये 2 ऊपर जाएगा माइनस वाला तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो समझ में आता है। अच्छा, ये न्यूटन में है ये फोर्स, ओके चलिए। और 10 की पावर, अच्छा इसको भी थोड़ा अगर अच्छे से सॉल्व करें तो 4.05 अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ 10⁻⁻3 हो जाएगा। ये सॉल्व करना आना चाहिए आपको, है ना, नहीं आता है तो एक बार बता देता हूँ। देखिए न्यूटन लिखेंगे इसको, ऐसे है 40.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन आया था ये, है ना। तो अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जैसे यहाँ केवल इधर है ना, इधर केवल एक डिजिट होनी चाहिए, उसके बाद में कंपलसरी है कि पॉइंट आ जाए, ठीक है, इस वजह से इसको एक बना के लिखते हैं। बाद बाकी ये भी ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से कैसे किया है। मुझे क्या करना है, यहाँ 10 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो देखिए 4.05 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ इन दोनों को -4 प्लस का 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा, ऐसा मतलब एक पावर ऐड हो जाएगी हमेशा। अगर ये पॉजिटिव होती तो 10⁵ हो जाता है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अच्छा, एफ बी निकालें अगर अपन तो वो Q0/r²। देखो ध्यान से, किस एफ बी निकाल रहे हैं, मतलब फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज B, ठीक है। तो Q1/Q2/r², तो फॉर्मूला हो गया Q1 कौन सा है ये, तो QB, Q2 कौन सा है ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में लग रहा है ये QB Q0/r² लगा दिया। अब वो लगाते हैं, K की वैल्यू तो फिक्स है, QB की वैल्यू देखिए 3 × 10⁻⁻6। Q0 कितना है 1.5 10⁻⁻9 डिवाइड बाई ऊपर वाली और नीचे वाली को बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम डाटा है, कुछ नहीं है। अच्छा, सिंबल्स खाली ये जो सिंबल है खाली ये देखने के लिए है कि इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, बस, और कुछ नहीं है। इसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान रखिए, बस इसको ऐसे के ऐसे यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। ये आंसर वही रहेगा जो यहाँ है, एज इट इज ऊपर की तरह कॉपी कर देंगे, क्योंकि सारे डाटा सेम है, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो आप ही कर लें तो अच्छा है इसको। तो 40.5 10⁻⁻4 तो 4.05 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, सही है, ओके। तो यहां हमको नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इधर ही तो आएगा, ठीक है, तो नेट फोर्स इधर ही आएगा। तो एफ नेट निकालते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ बी। एफ ए भी यही है, एफ बी भी यही है, दोनों एक ही है, तो लिख लो इसको, एक बार लिखना चाहो तो 10⁻⁻3 प्लस 40 नहीं, 4.05 है ना, 4.05 10⁻⁻3। इसको डबल करो तो 8.10 10⁻⁻3 न्यूटन, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, गलत हो या सही हो, देखते हैं। देखिए हाँ 8.1 लिख रखा है इसमें, बाद बाकी ठीक है। अच्छा, लगेगा किधर, इसकी डायरेक्शन और पूछ रहा है, तो अलोंग ओ ए, अलोंग ओ ए, मतलब ये जो नेट फोर्स लगेगा, क्या बोलना चाहता है, देखिए ये नेट फोर्स लगेगा, इन दोनों का सम होगा तो अलोंग इधर ही तो लगेगा, इन दोनों का सम होके, तो अलोंग ओ ए, तो ओ ये रहा और ए ये रहा, बी है ये, तो अलोंग ओ ए, तो यहां लिख सकते हैं अलोंग ओ ए, ठीक है। तो
ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ऐसा आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ आपको, और अब जो आज है वो हम उसको अच्छे से देखेंगे। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या बात कर रहे थे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या चीज है? ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि ये जैसे मान लो कोई भी चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसा। तो मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है, वो किसका बना होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कुछ लाइंस होती हैं, ठीक है, जिससे वो बना होता है, उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब उन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं। दीज में भी, मतलब ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, और दे में भी स्ट्रेट, और दे में भी कर्व भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो वी विल कंसीडर, जैसा भी होगा वो देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में जो जितना भी है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग ऐसे बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो लाइन होती है कि वो एक कर्व होता है, ठीक है ना, किसी भी सोर्स चार्ज से निकला हुआ वो कर्व, ठीक है, वो कर्व, जैसे कोई भी सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव, तो एक कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है। तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है कि इसके किसी भी पॉइंट पे, क्या इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या चीज़ ड्रॉ करूं? टेंजेंट ड्रॉ करूं, मतलब इसके एक पॉइंट से पास होती ही एक लाइन, जो टेंजेंट बोलते हैं इसको। जैसे टेंजेंट किसको बोलते हैं आपको मालूम होगा वैसे तो, ये पॉइंट है, इससे इसे टच करती हुई लाइन ड्रॉ करूंगा, इसको टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो ऐसा कर्व, ठीक है ना, जिसके किसी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उस कर्व को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको लिखवा देता हूं, यू हैव टू लर्न दिस, ओके। चलिए, क्या बात है? ऐसा है, इट इज द कर्व drawn through electric field such that tangent draw at any point of it gives direction of electric field at that point, ठीक है। इट इज अ कर्व ड्रॉन थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कर्व जो कि ड्रॉ किया गया है, सच दैट, कि इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इट, कि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे हमको क्या मिले? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, कि उस पॉइंट पे इस कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिले। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये वो कर्व हो गया, तो इस कर्व पे अगर मैं पॉइंट ड्रॉ करूंगा तो ये डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो वो कर्व, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का में वो कर्व जिस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वहां उस पॉइंट पे वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
दे तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नहीं समझ में आया तो देखिए एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होता है जैसे हमने पढ़ा है। तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो बताते हैं। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है कि नहीं, सबको मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ। देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए तो कर्व है ही नहीं, है तो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसको दिखा रहा हूँ मैं, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसको इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसके अलॉन्ग ही तो जाएगा। ऐसे तो है नहीं, वो क्या था, थोड़ा कर्व था, मुड़ा हुआ था, इस वजह से उस पे ऐसे गया था। लेकिन यहाँ तो क्या है, स्ट्रेट खींचूंगा इस पॉइंट पे तो ऐसे तो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही तो होगी ना इस पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर जा रही है और इस कर्व पे किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये वो कर्व है। कर्व का मतलब ये जरूरी नहीं है मुड़ा हुआ, ये हम लोग इस केस में स्ट्रेट बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वो कर्व है जिसके किसी पॉइंट पे मैंने स्ट्रेट मतलब टेंजेंट डाला तो वो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। ओके, तो यहां तक ध्यान रखिए आप। तो आप खाली इसको लर्न कीजिए, ये वाला फिगर बनाना था आपको। ओके, चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो मेरे को मालूम नहीं है, बड़े क्वेश्चन में आ जाए फिर पूरा ही पूछ ले तो वो बात अलग है। बाकी जैसे छोटे क्वेश्चन भी होंगे तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो तो सबसे पहले ध्यान से देखें, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है वो देखिए। सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए, दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स। क्या है, दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स। दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स। ठीक है, कि ये कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहता हूं, देखो ऐसा नहीं होता कि ये जैसे ये चलेगा यहाँ से चार्ज तो ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसे नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ तक फिर छोड़ के, तो ये बीच में गैप नहीं होता है। फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई, कि ये कंटिन्यूअस ही क्यों होते हैं। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस ही क्यों होते हैं। तो ये कंटिन्यूअस ही क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये कंटिन्यूअस क्यों होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। बिकॉज, इसका आंसर लिख लीजिए, बिकॉज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो कर्व बनता है वो ऐसे मान के चलते हैं कि चार्ज, मान लो चार्ज भी अगर चलता है तो कंटिन्यूअस मोशन में ही चलता है। ऐसे नहीं होता है कभी भी कि चार्ज चल रहा है ऐसे और फिर कूद गया। ठीक है ना, ऐसे कभी नहीं होता है। चार्ज चलता है वो ऐसे चलते ही रहता है, कभी भी ऐसे नहीं होता है कि ऊपर उठ के और फिर आ गया, मतलब जंप नहीं करता है चार्ज। इस वजह से हम ये मानते हैं कि उसके थ्रू बनाई गई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी कभी भी मतलब बीच में ब्रेक नहीं होगी, है ना। यहाँ लिख सकते हैं, दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स बिकॉज चार्ज डू नॉट जंप, don't jump from one position to another position। ये आंसर याद रखिएगा आप, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें चार्ज जंप करके नहीं चलता है, इस वजह से उसमें ब्रेकेज नहीं होते हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, यू हैव टू मेक इट कंटिन्यूअस। यू हैव टू मेक इट
कंटिन्यूस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन और देखिए। अब कहता है दीज आर नॉट मेक, क्या नॉट मेक क्लोज लूप्स, क्या क्लोज लूप्स, कि ये क्लोज लूप्स नहीं बनाती है। क्या मतलब है सर? देखिए 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेट होती है। क्या होती है? एक मैग्नेट। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को थोड़ा रिलेट कीजिए, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, हमने ये देखा था कि इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, सुना है? ठीक है, ऐसा नॉर्थ से आउट होती है और साउथ में इन करती है, सही बात है। अब इसमें खास बात क्या थी कि ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मिलती भी है यहां पे। ठीक है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ध्यान से देखिए क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है। एक सेकेंड, ओके, ध्यान से देखिए एक बार, क्या कह रहा था मैं कि यहां से ध्यान से देखिए, ये क्लोज लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा, कि यहां से शुरू हो रही है, यहां से चालू। अभी मालूम ही नहीं लग रहा है कहां से शुरू हो रही है कहां से चालू, तो ये क्लोज लूप है कि नहीं है? यहां भी ऐसा ही है, ध्यान से देखिए इस तरीके से, तो ये भी एक क्लोज लूप है। और ये कौन सी लाइंस है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो हमको जब भी बोला जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो ये है, इसके अंदर होके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, जबकि हम आगे देखेंगे कि जो कंडक्टर होता है, जिससे कंडक्टर मतलब जहाँ जो एक ऐसा देखिए इस तरीके से, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर मान लो चार्ज मतलब फैला हुआ है, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे इस तरीके से जाएगी परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस के। कभी भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा? जीरो। जबकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ध्यान से सुनिए, हम लोग दीज आर नॉट मेक क्लोज लूप्स बिकॉज इन एनी कंडक्टर, ठीक है, इन एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट। अब मान लो अगर ये इसको कंटिन्यूस लूप बनाना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करके और ऐसे आनी चाहिए थी, है ना, तो इसके इन होनी चाहिए थी और अंदर जाके ऐसे पास होनी, तभी तो क्लोज लूप बनता ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे दीज आर नॉट मेक क्लोज लूप्स, ये क्वेश्चन आता है, दीज आर नॉट मेक क्लोज लूप्स बिकॉज इन एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not exist, ठीक है। ऐसा भी बिकॉज ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां तक समझ में आता है आपको? इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, इसको कॉपी नहीं करना है आपको, बस इसको ध्यान दिखाने के लिए आपको थोड़ा इस वजह से, ठीक है। चलिए अब ये बात को हम लिख लेते हैं एक बार, ये जो लिखा है ना हमने इसको देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन है, PYQs हैं ये। अब ध्यान से देखिए, थर्ड, किसी भी कंडक्टर की सरफेस से, किसी भी, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर की सरफेस से, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो उसके मान लो बाहरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, ठीक है, मतलब इसके चारों तरफ चार्ज फैला हुआ है, तो इससे इन चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी जो इसके परपेंडिकुलर, इसके सरफेस की क्या होंगी, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से ये इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पूरा लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, ये परपेंडिकुलर होंगी किसी भी कंडक्टर की सरफेस के, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, या नॉर्मल लिख लो, नॉर्मल टू, नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक ही चीज है, आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब समझते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर के। सही बात है, क्योंकि जिधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी उसी तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होती है जनरली, उस पर, क्योंकि इस पर टेंजेंट होगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ध्यान से देखिए, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब यह है कि कभी भी इस सरफेस के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इतना ही लिखिए, बहुत है, ज़्यादा समझ गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, उसको भी देख लीजिए। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। यह ऐसे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए वो रेडियली आउटवर्ड होगी, और किसी भी नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होगी। और अगर वो पॉइंट चार्ज हो, क्या चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, तो वो पॉजिटिव चार्ज के लिए इनफाइनाइट पे एंड होगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनफाइनाइट से स्टार्ट होगी। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए सुनो, ये मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो बनाते हैं, पर सही बात है, इस तरीके से बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, Q इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउट हो, मतलब रेडियली आउटवर्ड होंगी, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, ये बात मालूम है हमको, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, ये चार्ज से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है कुछ पता नहीं है, ठीक है। ये आगे तक जाएगा, ऐसा नहीं यहीं खत्म हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एंड होंगी इनफाइनाइट पे, ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड एंड एट इनफाइनाइट, ठीक है। ये ध्यान रखना, किसके लिए बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी और एंड होंगी इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, इतना ध्यान देंगे। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव चार्ज को लूँ तो हमको मालूम है इस तरीके से, नेगेटिव चार्ज में जो पॉइंट चार्ज उसकी बात हो रही है। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से तो Q इज लेस देन 0, मतलब ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन किधर है, रेडियली इनवर्ड है ना, रेडियली इनवर्ड है ये, इनवर्ड। और जो EFL है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो स्टार्ट होंगी, क्या, स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी। हमको खाली ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। वो तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए,
एंड तो यहाँ हो रही है चार्ज पे, लेकिन इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रही है, मालूम नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रही है। समझ में आता है आपको ये बात? ठीक है, यहाँ से ध्यान दें, यहाँ तक क्लियर है? इस बात को लिख लीजिए आप। अब 5 पॉइंट देखिए, 5 पॉइंट देखिए, इसको लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर दो चार्ज हैं, अगर दो चार्ज हैं, इफ देर आर टू पॉजिटिव चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्जेस, then electric field lines pictorial representation ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मतलब लिख लीजिए आप, आते ही ये क्वेश्चन। तो आपसे कोई पूछे देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे अगर मान लो 2 पॉइंट चार्जेस है, मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी हो तो कैसे बताएंगे? ध्यान से देखिए, हमको मालूम है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो ध्यान से देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तो इधर से निकल गई, दूसरी मान लो इधर से निकल गई, तीसरी मान लो इधर से निकल गई, फिर इधर से निकलेगी, ऐसे तो निकलेगी ना। अब ध्यान से सुनिए, इसमें भी ऐसे मान लो इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, इधर से निकल, कोई किसी को तकलीफ नहीं है, ऐसे निकल सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि ये इसमें चल जाए ऐसे, या फिर यहाँ से निकल के ऐसे चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव से निकलती है और पॉजिटिव में से कैसे चल जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करना है हमको कि दोनों ऐसे दूर दूर दिखे, जैसे ऐसे लग रहा है कि ये इससे दूर भागना चाह रही है, इससे ये दूर भागना चाह रही है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा ये होगा, एक पॉइंट बना देते हैं P, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। या लिखेंगे वेयर P इज न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, वेयर न्यूट्रल पॉइंट है ना, where electric field lines does not exist, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। यहाँ क्या होगा? 0। ये क्वेश्चन पूछा है, यू हैव टू लर्न दिस। ओके, तो वो कौन सा पॉइंट होता है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है? तो वो होता है न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। कब, कहाँ एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है तब जब दोनों चार्ज सेम हो। कैसे हो? दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, मान लो सेम से, ठीक है, तब वो वहां से होगा, मतलब वहां एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इज इट ओके? चलिए, अच्छा एक काम और है कि मान लो सिक्स्थ देखिए एक बार, if there is one positive charge and another is negative charge, उस केस में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही है, तो इसके इन हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके यहाँ से निकल रही है और यहाँ से इन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो निकल सकती है, ये इसको इनवर्ड ले लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही है तो ये इसके यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ से इनवर्ड, ऐसे ही हो सकती है। तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से
ब्रेक नहीं हो रही है, ये डैश 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 करके बहुत लंबा चलेगा, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके तो इन्वर्ट करना है, इसके तो अंदर आनी चाहिए, इससे बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ तक ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर अच्छा इसी चीज़ को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो चार्ज हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन, तो इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी कोई पूछे कि उसके लिए आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो यू हैव टू मेक दिस। ओके, अच्छा इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, एक प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। जैसे मान लो, एग्जांपल बता रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है मान लो, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। ये कभी भी एक दूसरे को यहां जैसे कट नहीं कर सकती है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अब क्वेश्चन पूछता है इससे आगे का, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब मुझे बताइए आप कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि उसके पास केवल और केवल एक डायरेक्शन होनी चाहिए, ओनली वन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास एक डायरेक्शन हो, एक डायरेक्शन से कम डायरेक्शन, यानी कोई डायरेक्शन नहीं हो, मतलब जीरो डायरेक्शन। तो ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो तो वो भी स्केलर होगी। और एक डायरेक्शन से ज़्यादा डायरेक्शन, जैसे किसी के पास दो डायरेक्शन हो जाए, किसी के पास तीन डायरेक्शन हो जाए, तो वो भी स्केलर होगी। तो केवल और केवल उसके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे इस पॉइंट पे इसके पास एक ही डायरेक्शन है, नो प्रॉब्लम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ इस पॉइंट पे अगर ये दोनों कट करती हैं तो ध्यान से देखिए, ये दोनों में है कॉमन, ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से मैं टेंजेंट डालता हूँ तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। और इससे डालता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। सही बात है कि नहीं है? तो सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एक से ज्यादा डायरेक्शन है। और ऐसा है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अब तक पढ़ा है जो भी, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये उस चीज को रॉन्ग प्रूफ करता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए इस बात का। इज इट ओके? इसका रीजन मैं लिख देता हूं, ये फिगर आपको उसके नीचे बनाना है। ओके, ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे व्हाट वी हैव टू राइट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट because if they intersect each other, they provide two directions of electric field, two directions of electric field, which is not possible, ओके? समझ में आता है? वो वाला फिगर यहां बनाना है, ऐसा दो डायरेक्शन दे दी तो गलत हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है? ठीक है, चलिए इसके बाद में एक चीज और है, ध्यान से सुनिए। 7 हो गए शायद, है ना? 7 पॉइंट्स हो गए, ध्यान से सुनिए। जो भी है इसको बना लेते हैं।
चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास पास में होंगी, क्या सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास पास में होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सही है। अब मैं दूसरा बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें सेम एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे जो नेट मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज रखूँगा तो उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट फील, इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा, और यहाँ पे जो रखूँगा तो वहाँ उसको इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कम फील होगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आता है आपको। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, इसी को डेंसिटी बोलते हैं, बात मालूम होनी चाहिए आपको कि अगर पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, 11th क्लास में पढ़ा है, अगर पार्टिकल्स पास पास में होते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ कम होती है। तो यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो वहाँ कोई भी दूसरा वाला चार्ज आएगा, अनदर चार्ज आएगा, दैट मीन्स वो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो वो ज़्यादा लगाएगा, और अगर नेगेटिव आया तो इसके पास में इधर बुलाएगा। ठीक है, चलिए छोड़िए इस बात को, इसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना। ये लास्ट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, if electric field lines are closer to each other, then intensity of electric field will be more, ठीक है। if these are not close, these are far away, these are far from each other, then electric field intensity will be less, एक फिगर बना ली, जैसे 4-5 बना दी हमने ऐसा। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मान लो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है यहाँ पे दूर दूर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, सॉरी यहाँ बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट, यहाँ जो भी पॉइंट है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इसकी इंटेंसिटी मान लो ई ए है यहाँ पे इस एरिया में, और यहाँ मान लो ई बी है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई बी है। तो आपको बताना है कि ई बी बड़ा होता है ई ए से या ई ए बड़ा होता है ई बी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ इस ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। ये फिगर बनाना है आपको, एंड आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट अदर एंड प्लीज़ गिव मी सजेशंस थ्रू कमेंट्स। ओके, तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। जो भी क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए, PYQs आए हैं जो भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।